हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन नंबर 41 के बारे में करने जा रहे हैं। ये सेक्शन ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंसिबल ओनर के बारे में है। ये सेक्शन 141 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डील्स विद अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन हु इज़ नॉट द रियल ओनर appears to be the owner with the consent of real owner। यानी वो इंसान जो रियल ओनर नहीं है बल्कि रियल ओनर की कंसेंट से रियल ओनर दिखाई दे रहा है, अपीयर्स हो रहा है। एंड ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन। ऐसा पर्सन जब ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी किसी अनदर पर्सन को तो क्या सिनेरियो रहेंगे वो हम यहाँ पे समझेंगे। मीनिंग एन ऑस्टेंसिबल ओनर इज़ अ पर्सन हु अपीयर्स टू बी अ रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बट इन रियलिटी समवन एल्स इज़ द ट्रू ओनर। ट्रू ओनर कोई और होता है बट उस ट्रू ओनर की कंसेंट से ये आपका अपीयर होता है एज अ रियल ओनर। इफ़ सच ए पर्सन ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी टू अ बोनाफाइड परचेजर फॉर कंसिडरेशन द ट्रांसफ़र विल बी वैलिड। जब बोनाफाइड आपकी अगर इंटेंशन से कोई इसको विद कंसिडरेशन कोई परचेज करता है तो ये ऐसी ट्रांसफ़र वैलिड रहती है प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशन आर सेटिस्फाइड। लेकिन कुछ कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। दिस रूल इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन द रियल ओनर अलाउ अनदर पर्सन टू अपीयर एज द ओनर ही कैन नॉट लेटर डिनाई द पर्सनस अथॉरिटी अगेंस्ट एन इनोसेंट बायर। जब रियल ओनर खुद अलाउ करता है किसी पर्सन को कि वो अपीयर होए एज ए ओनर तो वो बाद में डिनाई नहीं कर सकता कि कोई इनोसेंट पर्सन उससे अगर कुछ खरीद ले, ये प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो लेटर उसको डिनाई नहीं कर सकता रियल ओनर कि नहीं नहीं रियल ओनर तो मैं था, इसको तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया। भाई क्यों दिखाया? अगर आपने उसको अपीयर किया है एज ओनर, उसने किसी इनोसेंट को सेल कर दी है और जो इनोसेंट बायर है तो उसका क्या कसूर है? आपने ही तो आपके कंसेंट से वो बायर दिखा। तो ऐसे में वो डिनाई नहीं कर सकता ऐसी ट्रांसफ़र को रियल ओनर। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेक्शन 41 की बात करें तो सेक्शन 41 टू अप्लाई द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल। सबसे पहले तो ऑस्टेंसिबल ओनर होता है। द ट्रांसफ़र मस्ट बी अपेरेंट ऑस्टेंसिबल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सेकेंड है कंसेंट ऑफ द रियल ओनर। द रियल ओनर मस्ट हैव एक्सप्रेसली और इम्प्लिसिटली कंसेंटेड टू द पर्सन अपियरिंग एज ओनर। तो रियल ओनर की एक्सप्रेसली या इम्प्लिसिटली कंसेंट जरूरी है। ट्रांसफ़र फॉर कंसिडरेशन द प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफ़र फॉर कंसिडरेशन नॉट अ गिफ्ट। तो ये गिफ्ट नहीं होनी चाहिए, कंसिडरेशन के रिस्पेक्ट में आपने ट्रांसफ़र की हो। गुड फेथ ऑफ ट्रांसफरी, जो ट्रांसफरी है उसने ये गुड फेथ में ली हो, उसको नहीं पता हो कि रियल ओनर कौन था। रीजनेबल केयर बाय ट्रांसफरी द ट्रांसफरी मस्ट टेक रीजनेबल केयर टू वेरीफाई दैट ट्रांसफरर हैज़ अ पावर टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी, और उसने प्रॉपर रीजनेबल केयर भी करी हो। इफ़ ऑल दीज कंडीशन आर सेटिस्फाइड द ट्रांसफ़र कैन नॉट बी अवॉइडेड बाय द रियल ओनर। अगर ये सारे एलिमेंट हैं तो रियल ओनर डिनाई नहीं कर सकता, अवॉइड नहीं कर सकता है ऐसी ट्रांसफ़र को। एग्जाम्पल के लिए इज़ द रियल ओनर ऑफ द लैंड बट अलाउ बी टू अपीयर एज द ओनर। बी सेल्स द लैंड टू सी फॉर मनी। सी वेरीफाई द डॉक्यूमेंट एंड बाय द लैंड इन गुड फेथ। लेटर ए क्लेम दैट लैंड अंडर सेक्शन 61 title will be protected because he purchased the property in good faith from the ostensible owner। अब सी को बेच दी, सी ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए, पैसों दिए, कंसिडरेशन दिया, गुड फेथ में उसने लिया। तो अब ए आके नहीं कह सकता कि नहीं रियल ओनर तो मैं था। जब बी एज ए ओनर अपीयर हुआ और इसमें सी का तो कोई फॉल्ट नहीं, सी ने तो गुड फेथ में लिया मनी भी दिया, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाएंगे सी के राइट। इम्पोर्टेंट केस की बात करें तो यहाँ आपका राम कुमार कुंडू वर्सेस जॉन मैकक्वीन का केस था, जहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि इफ़ द रियल ओनर अलाउ अनदर पर्सन टू अपीयर एज द ओनर एंड अ थर्ड पार्टी परचेज द प्रॉपर्टी इन गुड फेथ द रियल ओनर कैन नॉट लेटर चैलेंज द ट्रांसफ़र। तो जब रियल ओनर की कंसेंट से कोई अपीयर हो रहा है और गुड फेथ में कोई इसको परचेज कर लेता है प्रॉपर्टी को थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी के जो राइट हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। रियल ओनर अब चैलेंज नहीं कर सकता ऐसी ट्रांसफ़र को। प्रिंसिपल बिहाइंड सेक्शन 41 इज़ बेस्ड ऑन स्टॉपल।
कि एक बार आपने बोल दिया तो वो आपको करना पड़ेगा। इफ़ द रियल ओनर क्रिएट्स एन अपीयरेंस ऑफ ओनरशिप इन अनदर पर्सन, ही कैन नॉट डिनाई द अपीयरेंस अगेंस्ट एन इनोसेंट पर्सन। अगर एक बार दिखा दिया, आपने अपीयर कर दिया कि ये था ओनर, तो उसको बाद में आप डिनाई नहीं कर सकते इनोसेंट परचेजर के आगे। कंक्लूजन की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 प्रोटेक्ट अ बोनाफाइड परचेजर हु बाय property from an ostensible owner with the consent of real owner and after taking reasonable care. In such cases, the transfer is valid and binding on the real owner. तो ऐसी ट्रांसफ़र वैलिड भी होगी और बाइंड भी करेगी रियल ओनर पे, ऐसा नहीं कि वो इसको ऑब्जेक्शन कर सके। आई होप आप सबको समझ आएगा। थैंक यू।